ओम शांति। आज हम दिन प्रतिदिन देखते जा रहे हैं कि दुनिया में मानसिक रोगग्रस्त बहुत व्यक्ति होते जा रहे हैं। तनाव, टेंशन और डिप्रेशन, बहुत लोग इसके शिकार हो रहे हैं। तो वास्तव में इसका कारण क्या है? आज लोगों के अंदर इतना ज़्यादा तनाव क्यों है, इतना टेंशन क्यों है? इसका कारण है कि हमारा जो मन है वो रिफ्रेश नहीं है, शांति नहीं है, खुशी नहीं है। खुशी के लिए लोग आज कई प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को खुशी नहीं मिल रही है। खुश रहने के लिए आज व्यक्ति बहुत से संसाधन अपना रहे हैं, बहुत से साधनों में खुशी खोज रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को खुशी नहीं मिलती है और तनाव बढ़ता जा रहा है। तो वास्तव में उसका एक ही कारण है कि हमारा जो मन है, माइंड है, वो रिफ्रेश नहीं है। इसको रिफ्रेश कैसे किया जाए, इसकी विधि क्या है, इसको शांति कैसे मिले? जिस प्रकार से आज हम कोई भी साधन उपयोग करते हैं, चाहे वो बाइक हो, 4 व्हीलर हो, कोई भी गाड़ी हो, हमारे घर में यूज करने वाले सामान हो, जैसे हमारा मोबाइल ही है, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, पंखा है, XYZ कोई भी हमारा साधन सामान हो जिसको हम यूज करते हैं अपनी लाइफ में, तो उसके हर जगह सर्विस सेंटर है और हम उसको उपयोग करते हैं। और जब खराब हो जाता है तो उसको सर्विस सेंटर पर ले जाते हैं और उसकी सर्विस कराते हैं। जिस प्रकार से हमारा मोबाइल है, तो मोबाइल को ही अगर हम दिन भर उसका उपयोग करते हैं, 12 घंटे उसका उपयोग करते हैं, तो सोचो उसको चार्ज कितनी देर करते हैं, तब हम उसका 12 घंटे उपयोग कर पाते हैं। तो वास्तव में देखते हैं कम से कम 2 घंटे तो मोबाइल को चार्ज करना ही पड़ता है, तब उसका हम 12 घंटे उपयोग करते हैं। उसमें रिचार्ज भी चाहिए और चार्ज भी चाहिए, तभी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो मोबाइल को 12 घंटे उपयोग करना है, तो उसको 2 घंटे तक हम चार्ज करते हैं, तब उसको उपयोग कर पाते हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर को चलाने वाली भी अंदर एक बैटरी है, इसको आत्मा कहते हैं, आत्मा रूपी बैटरी है। अब वो हमारे शरीर को चलाती है, उसको हमें देखना है कि उसको हम कितना देर चार्ज करते हैं। उसका चार्ज है भगवान का ध्यान, मेडिटेशन, जिससे वो हमारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है। जब हम मंदिर जाते हैं तो हमें थोड़ी शांति मिलती है, लेकिन मंदिर जाते हैं 24 घंटे में कितना समय निकालते हैं? 10-20 मिनट का टाइम। 10-20 मिनट में भी चेक करो कि मन हमारा भगवान में कितनी देर रुका है। तो चेक करेंगे तो 1 मिनट या 2 मिनट। अब 1 या 2 मिनट सिर्फ बैटरी को चार्ज करने से क्या हम इस माइंड को, इस शरीर को 24 घंटे चला पाएंगे? अगर मोबाइल की बैटरी को 12 घंटे चलाना तो 2 घंटे चार्ज करते हैं, और इस शरीर में जो आत्मा रूपी बैटरी है उसको अगर चलाना है तो हमें उसकी चार्जिंग बढ़ानी होगी। 2 मिनट के चार्ज करने से कितनी देर चार्जिंग चलेगी? इसलिए हमारा मन आज बहुत तनावग्रस्त होता जा रहा है, टेंशनें बढ़ती जा रही हैं, लोग डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। उसका एक ही कारण है कि हमारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। जैसे कि अभी बताया कि जैसे हमारी गाड़ी है, उसके सर्विस सेंटर है, उसको हम सर्विस कराने ले जाते हैं, 6 महीने 2 महीने चलाएंगे, सर्विस सेंटर पर सर्विस कराने ले जाएंगे। टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा, कोई भी चीज खराब हो जाती है, उसको हम सर्विस सेंटर ले जाते हैं, उसकी सर्विस कराते हैं। लेकिन जो हमारा माइंड है, इसको हम जन्मों से और बरसों से यूज करते आ रहे हैं, इसका कहीं सर्विस सेंटर नहीं है, ना हमने इसकी कभी सर्विस कराई है। आज हम मकान जिसमें रहते हैं तो साल भर उसमें रहते हैं, तो 1 साल के बाद उसकी धुलाई, सफाई, पुताई जरूर करते हैं, लेकिन हमारे माइंड की कहीं सर्विस हमने नहीं कराई, इसलिए तनाव बढ़ता जा रहा है।
तो इसका सर्विस सेंटर है ये प्रभु परमात्मा का घर, और वहां करके या अपने ही घर में सुबह और शाम हम जरूर भगवान का ध्यान करें और मेडिटेशन करें, मन को शांति मिलेगी। एकांत में बैठ करके भगवान का ध्यान करें, मेडिटेशन करें, उस परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ें, जिससे हमारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है। क्योंकि व्यक्ति दिन भर दौड़ता रहता है, लगा रहता है अपनी नौकरी, धंधे, काम, बिजनेस में, लेकिन हमें मन को रिफ्रेश करने के लिए कभी टाइम नहीं देते हैं। जिस प्रकार से देखा जाए, व्यक्ति की दिनचर्या सुबह उठता है, सुबह उठते ही साथ नहा धो करके तैयार होकर के व्यक्ति अपने जॉब पर, दुकान पर या धंधे पर, खेती पर चले जाते हैं। दिन भर वहां रहते हैं, शाम को लौट करके आते हैं। पूरे दिन में किसकी कैसे मुलाकात हुई, अच्छे भी व्यक्ति मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं, तो और थोड़ा तनाव बढ़ जाता है। शाम को जब घर आते हैं, शाम को भोजन की थाली वाइफ ने सामने रख दी। अभी दिन भर में अगर वाइफ घर में है तो उनके साथ भी कोई कहा सुनी परिवार में हो ही जाती है। तो शाम को जैसे ही भोजन की थाली आई और वाइफ ने अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दी और टेंशन बढ़ गई पति के लिए। अब भोजन किया, भोजन थोड़ा बहुत किया, क्योंकि जब और तनाव बढ़ता, टेंशन बढ़ती है तो भोजन भी नहीं खपता है। फिर व्यक्ति गए बिस्तर में, टीवी खोले, टीवी में भी आजकल वही न्यूज आ रही है, कहीं मर्डर हो गया है, कहीं किसी का अपहरण हो गया है, कहीं दंगे हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, तो और तनाव बढ़ा। कहीं भी रिफ्रेश करने के लिए माइंड को ऐसी जगह नहीं मिली। अब व्यक्ति सोएगा, नींद भी अच्छे से नहीं होगी, रिफ्रेश माइंड नहीं होगा तो नींद भी अच्छी नहीं आएगी, है ना। अब सुबह उठा और वही दिनचर्या फिर से चालू हो जाती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, हम जो दिन भर में पूरा कार्य करते हैं तो हमें रात को जब सोते हैं तो सोने से पहले अपने माइंड को रिफ्रेश करना है, साफ करना है, क्लीन करना है। दिन भर में हमें कोई ऐसी रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है, ऐसी रिकॉर्डिंग कि मेरा गाना मैं ही सुनूं और मुझे पसंद ना आए, ऐसी कोई रिकॉर्डिंग नहीं करनी है। रात को सोते वक्त ध्यान रखना, मन को साफ करके सोना और 10 मिनट भगवान का ध्यान करना। 5 मिनट 10 मिनट जितना हो सके। किसी से कुछ गलत बोल दिया है, कोई गलती हो गई है तो प्रभु से माफी मांगना और 5 मिनट 10 मिनट ध्यान करके, भगवान का ध्यान करके, क्योंकि यही वो समय है जब हमारा मन थोड़ा खाली होता है ना, और यहीं पर हम भगवान का ध्यान करते हैं। सोते टाइम मन थोड़ा एकाग्र होता है और उस टाइम पर जरूर भगवान का ध्यान करके और उसका शुक्रिया करके सोना चाहिए। नहीं तो जो हम लेकर के सोएंगे, जो तनाव में अगर हम सोएंगे तो वो ही उठते ही साथ वही याद आएगा और वैसे ही अगले दिन की शुरुआत होगी। इसलिए अगर अगले दिन की शुरुआत अच्छी करनी है तो अच्छे से मन को रिफ्रेश करके, बिल्कुल साफ करके, क्लीन चिट करके ही हमें सोना है। भगवान का ध्यान करके उसका ध्यान करो, 5 मिनट मेडिटेशन करो, आपके मन को, आपकी आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। आत्मा रूपी बैटरी आपकी चार्ज हो जाएगी, जो अगले दिन के लिए कवर करेगी। फिर सुबह उठते ही साथ आप बहुत रिफ्रेश माइंड से उठेंगे, बहुत रिफ्रेश रहेंगे, एकदम फ्रेश हो जाएंगे आप उठते ही साथ। फिर आपको 5 मिनट भगवान का ध्यान करना है, 5 मिनट या 10 मिनट हो सके, फिर ध्यान करना है। भगवान का ध्यान से ही हमें अगले दिन की शुरुआत करनी है। उठते ही साथ आपका मन एकदम हल्का रहता है और एकदम उसके अंदर रिफ्रेश रहता है, तो उस टाइम पर मन हमारा भगवान में जल्दी से लग जाता है। उस टाइम पर आप भगवान का ध्यान करेंगे, उसको याद करेंगे तो आपकी आत्मा में पावर आएगी, भगवान से आप बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे और आपकी आत्मा में पावर भरती जाएगी तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाएगी, जिसको आप फिर आराम से पूरे दिन चला सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, सुबह और शाम हमें अपने लिए जरूर थोड़ा समय निकालना है और भगवान का ध्यान करके अपनी आत्मा रूपी बैटरी को और मन को फ्रेश करना है।